जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग 23 दिसंबर को कर लेते हैं, फिर हम लोग को आगे 24 दिसंबर के भी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टून फ्रोस्टाडोटीर ये किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है? तो ये आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। अब क्रिस्टून फ्रोस्टाडोटीर ये महिला हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सबसे कम उम्र की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री ये आइसलैंड की नियुक्त हुई है। आइसलैंड ये सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। इनका पार्टी का नाम क्या है? सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है। अब यह किस महाद्वीप में आता है? तो ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और आइसलैंड जो है ये आइसलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। अब आइसलैंड, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो रिकवैजिक है। कहाँ है? रिकवैजिक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए इससे संबंधित अभी हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे इटली का प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी जॉर्जियो मेलोनी है और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। वहीं डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी कहते हैं। और क्लॉडिया सिनबाम जो है यह भी प्रधानमंत्री कहाँ की बन चुकी है? तो ये मैक्सिको की बन चुकी है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो ये डेनमार्क का अधिकार है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं हम लोग ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं कि 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो हम लोग ये देखते हैं कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है प्रथम स्थान पर। लेकिन पोषण माह किस महीना को जो सूचित किया गया है? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में दर्शाया गया है। वहीं अगला नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किए हैं? पुणे, दिल्ली और कोलकाता, ये तीनों जगह पर लॉन्च किए हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 39वें स्थान पर भारत है। शिगेरू इशिबा अभी हाल फिलहाल में जापान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और टोबैगो जापान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक सूचकांक। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अन्य सूचकांक के मामले में। जैसे वैश्विक लैंगिक अंतर या ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 129वें स्थान पर है। वहीं भूखमरी सूचकांक में 105वें स्थान पर। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 93वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे स्थान पर। साइबर क्राइम या जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंजिंग में 10वें स्थान पर। वहीं एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर। और जनसंख्या या इंटरनेट शटडाउन सूचकांक में भारत प्रथम स्थान पर। तो जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, सेकेंड चाइना स्थान है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्रीय आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जस्टिस मदन लोकुर को नियुक्त किया गया। अब ये संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष, तो ये यूएनओ का ही एक भाग है, यूएनओ का एक ग्रुप है कह सकते हैं यूएनओ। तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में है। अभी महासचिव इसके यूएनओ को कौन नियुक्त किया? एंटोनियो गुटेरस हैं। और इसी का यूएनओ का संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद। और इसी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जस्टिस मदन लोकुर को। ठीक है। अब ये संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष अभी जस्टिस मदन लोकुर को नियुक्त किए गए हैं। अगले 4 वर्षों के लिए यानी 2024 से लेकर के 2028 तक इन्हीं का कार्यकाल होने वाला है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के रूप में। इन्हीं का एक और संस्था है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की एक और संस्था है जिसका नाम है यूएनजीए। इस महासभा के सत्र जो है 79वें बैठक है इस बार का। और इसकी अध्यक्षता जो है
वो फिलेमान यांग कैमरून के रहने वाले हैं, UNGA के। ठीक है, तो UNGA और संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद ये दोनों के दोनों UN का ही एक संगठन या संस्था है। वहीं इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। UNO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये पर्वत नेगी हरीश हो जाएंगे। वहीं अभी RBI के 26वें क्रम के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। संजय मूर्ति अभी CAG कंप्यूटरल ऑडिटर एंड जनरल नियुक्त किए गए हैं। वहीं संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं 91वें क्रम के रूप में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग ललन टॉप देखते हैं। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 25 सितंबर को मनाया गया है। संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। हरिणी अमर सूर्या तीसरी बार प्रधानमंत्री श्रीलंका के नियुक्त हुई है और एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो ये द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह दिया गया है, क्योंकि पिछले 43 वर्षों में कुवैत जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जा चुकी थी कुवैत, तो ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए कि कुवैत जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। लेकिन क्वेश्चन 43 वर्षों में पूछा जाए कि पिछले 43 वर्षों के बाद जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तो ये मोदी हो चुके हैं। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी तो सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है मुबारक अल कबीर, या इसी को मित्रता का कबीर भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को मोदी जी को कुल अभी तक 20 पुरस्कार दिया गया है। सर्वोच्च सम्मान इनको बहुत सारे देशों के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हल्ला मोदी कार्यक्रम शुरू किया गया था कहाँ पर? कुवैत में। और 26वां अरेबियन गल्फ कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुवैत में। शुरू करने वाला कौन है? ये 26वां अरेबियन गल्फ कप का, तो ये PM मोदी ही इनका उद्घाटन करेंगे 26वां अरेबियन गल्फ कप का। वही हम लोग ललन टॉप प्रश्न को देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया लागल रहे तो रिया सिन्हा हो जाएंगे, जबकि सिर्फ लगा रहे मिस यूनिवर्स तो ये विक्टोरिया केज हो जाएंगे, डेनमार्क के रहने वाले। और ग्रीनलैंड जो द्वीप है उस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया था? लापता लेडीज को, जो ये ऑस्कर नहीं जीत पाई। ठीक है, भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कौन है? ये रावत भाटा में है, राजस्थान में। अभी सेकेंड यानी दूसरे CDS कौन है हमारे? तो ये है अनिल चौहान जी। प्रथम कौन थे? बिपिन रावत जी थे। बिपिन रावत जो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना से मौत हो गई। वहीं हम लोग देख लेते हैं वायुसेना प्रमुख कौन है? अभी अमरप्रीत सिंह। थल सेना यानी आर्मी के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप का विजेता बन चुकी है? तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हराई है अंडर 19 T20 महिला एशिया कप में। किसे? मलेशिया को। अब यहाँ पर अंडर 19 एक शब्द आप लोग को दिख रहा होगा, तो अंडर 19 का मतलब क्या होता है कि 19 साल से कम के एज के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो 19 साल से कम के महिला जो है इसमें भाग ली थी और ये महिला क्रिकेट टीम ने मलेशिया को हरा दिया है। ठीक है, अब मेजबान तो ये महिला क्रिकेट टीम ने हराया है। पहला अंडर 19 T20 का मेजबानी किसने किया था? कोलालमपुर मलेशिया में किया गया था और मलेशिया ही हार चुका है। आयोजन पहली बार इसका किया गया था, विजेता भारत रह चुका है, उप विजेता इनमें बांग्लादेश था। शामिल कुल टीम इन्होंने 6 भाग लिए थे, 6 गो टीम इसमें भाग लिया था। मैन ऑफ द सीरीज जो मिला है गोगुंडी त्रिशा को मिला है, जो भारत की ही टीम की खिलाड़ी थी। वहीं देख लेते हैं कि T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान UAE ने किया था, विजेता न्यूजीलैंड रहा और उप विजेता साउथ अफ्रीका था। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 21 सितंबर को मनाया गया है। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण बुडापेस्ट में मनाया गया है। विजेता भारत रहा है, मेल और फीमेल वाला। पुर्तगाल सम्मान किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो ये फुटबॉलर के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में पुर्तगाल के जो सरकार है वो पुर्तगाल सम्मान शुरू करने वाली है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर चुका है? तो ये जॉर्डन को घोषित किया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन है? क्वेश्चन में ध्यान देना है कि वृद्धि वाला राज्य सिंपल पूछे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि वाला राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़। वहीं देखें कि क्षेत्रफल के मामले में तो ये वृद्धि में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, ये वृद्धि के मामले में। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश एक में है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्थान। वहीं परसेंटेज के मामले में देखें तो लक्षद्वीप भारत का एकमात्र यूटी, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र यूटी जो सर्वाधिक 1% में प्रथम स्थान पर है, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा 91% के साथ। वहीं दूसरे स्थान पर भारत का राज्य आता है मिजोरम। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2024 का ये डाटा जारी किया गया है। ये जारी हर साल में 2 बार किया जाता है। इस बार का जारी रिपोर्ट है 18वीं बार इसको जारी किया गया, इनकी क्रम इसका 18वीं है। जारी कहाँ से किया गया? देहरादून उत्तराखंड से। शुरुआत इसका कब किया गया था? 1987 से। लॉन्च किसने किया? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं और अलवर से सांसद हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मेन पॉइंट को, मेन फैक्ट को। वन और वृक्ष के क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, कितना है? तो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन प्रतिशत में देखें तो 25.17%। वृद्धि कितना हुआ है? तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुआ है। वन की स्थिति देख लें तो वन का स्थिति जो है 21.76% की वृद्धि हुई है, यानी कह सकते हैं 7,15,000 किलोमीटर स्क्वायर में। वहीं वृक्ष का देखें तो वृक्ष का 3.41% में इसका वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिए हैं उज्जैन मध्य प्रदेश में। वहीं अगला प्रश्न को देखते हैं। कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी थी? तो ये रामनाथ कोविंद कमेटी थी जो 129वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में NH-44 यानी नेशनल हाईवे 44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक शब्द निकल के आ रहा होगा बायो बिटुमेन। अब बायो बिटुमेन क्या होता है? तो बायो बिटुमेन जो हम लोग फसल काट लेते हैं तो फसल काटने के बाद अनाज रख लेते हैं और जो भी अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको हम लोग कहीं पे फेंक देते हैं या तो जला देते हैं, तो वो क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो उससे जो सड़क बनाया है ये कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। अब इससे सड़क बनेगा तो क्या लाभ होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे होता है और ये कहाँ किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में बनाया है ये बायो बिटुमेन से निर्मित सड़क। शुभारंभ किसने किया? नितिन गडकरी ने। भारत में पहली बार बायो बिटुमेन की शुरुआत किया गया है और यह शुरुआत किया गया है जो फसल का जो अपशिष्ट होता है उससे यह तैयार किया जाएगा। उद्देश्य क्या आएगा? अब बताइए कि फसल का अपशिष्ट है उसको हम लोग जला देते हैं, जलाने के बाद उससे धुआं निकलेगा तो प्रदूषण होगा, तो वो प्रदूषण को कम कर सकते हैं एक तो। दूसरा है कि हमें इसमें लागत कम आएगी क्योंकि इसको खरीदने में कॉस्ट कम पड़ेगा। ठीक है, चलिए ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। 47वें वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री अर्तिसी मरलेना को नियुक्त किया गया है। वहीं अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? सद्भाव। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंद्रावती ऑपरेशन हैती में शुरू किया गया था। वहीं 7 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो अब GST परिषद की 55वीं बैठक जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। अब GST को जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन के तहत। लागू 1 जुलाई 2017 से होता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संवर्धित सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है।
अनुसूची जीएसटी काउंसिल का जो उल्लेख है, यानी कि जीएसटी दर का तय करेगा, ये जीएसटी काउंसिल में उल्लेख किया गया। ठीक है, अब इसकी जीएसटी के अध्यक्ष तो कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, जो अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। आयोजन जैसलमेर राजस्थान से किया गया। इस बार का जो बैठक था 55वीं क्रम का बैठक था। वहीं देख लेते हैं इनके मुख्य बातें कि पुराने वाहन बिक्री पर पहले जीएसटी में यह कहा गया है कि पुराने जो वाहन बिक्री किया जाता था उस पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे 6% बढ़ा करके 18% किया गया है। जीन थेरेपी दर में यहाँ पर छूट मिलने वाला है, ये जीएसटी में कहा गया है। और रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर पहले 5% टैक्स लगता था जीएसटी, लेकिन अब इसमें 7% बढ़ा करके 12% लगने वाला है। ठीक है, अब पॉपकॉर्न क्या होता है? तो आप लोग मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पर कुछ खरीद के खाते, उसे पॉपकॉर्न कहते हैं। जीएसटी का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 246 के ए में इसका उल्लेख किया गया है। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। प्रकृति पर्व करम का आयोजन झारखंड में किया गया। भारत सरकार ने किसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी, इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया गया है। आप लोग को बताना है कि अहमदनगर का नाम बदल करके क्या किया गया है और यह अहमदनगर किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हमारे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि वहीं पर विश्व में देखा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है इंटरनेशनल और राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया था? तो इंडिया प्लस ओमान के साथ। ठीक है, ये ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास कैमा है? तो 7वां क्रम है। ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये अभ्यास कितना बार कैमी इस बार बैठक था, इस बार या कौन सा क्रम का था? तो 7वीं क्रम का था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसी एशियाई गिर शहरों का जोड़ा मिला है? तो देखिए, अभी एनिमल यानी जानवरों का एक्सचेंज किया जाएगा, ये नेशनल पार्क से वो नेशनल पार्क, वो नेशनल पार्क से ये नेशनल पार्क। ठीक है, और ऐसा कहाँ हुआ है? तो गुजरात के जो जूनागढ़ गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क है, यहाँ पर होने वाला है। किसका? गिर शेरों की जोड़ी का। ठीक है, अब सर्वाधिक, तो ये मध्य प्रदेश में होने वाला सर्वाधिक वन का क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक तेंदुआ, चीता, बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में। भारत का हृदय प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित है, और भारत का टाइगरों प्रदेश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल बाघ टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ललन टॉप प्रश्न की ओर। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव राजस्थान में। और यह केवलादेव जो है सो यूनेस्को में शामिल है विश्व धरोहर के रूप में 1985 में। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब सीरिया ने जीता है, उपविजेता भारत रहा है। याद रखिएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल जो चौथा बार इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो जीता है जैनिक सिनर। कहाँ के रहने वाले? इटली के। और अब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? यूएई में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 दिसंबर को। नेशनल मैथमेटिक्स डे ये 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम जी के जन्म दिवस के रूप में। जन्म कहाँ हुआ था? ईरोड तमिलनाडु में हुआ था। इसकी घोषणा जो किया जाता है मैथमेटिक्स डे का 2012 में। इस बार का थीम क्या है? गणित, नवाचार और प्रगति का पुल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय गणित दिवस आपको कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को। वहीं देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गणित डे 14 मार्च को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। ललन टॉप प्रश्न करते हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? ये सूरत को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 8 सितंबर को मनाया गया है। वहीं अगला प्रश्न को देखते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष
चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, राजा रणधीर सिंह। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य, तो ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट NDB का नया सदस्य कौन है? अल्जीरिया बना है। वहीं अगला प्रश्न कहता है पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो ये हरविंदर सिंह हो जाएंगे। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे और किससे संबंधित है? तो डॉक्टर दीपा मलिक से यह संबंधित है। इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर दीपा मलिक। और ब्रिंग इट ऑन पुस्तक का नाम है और इसके लेखक डॉक्टर दीपा मलिक हो जाएंगे। दीपा मलिक क्या है? तो ये पेशा से पैरा एथलीट हैं और यह दिव्यांग खिलाड़ी हैं, ठीक है, यानी विकलांग खिलाड़ी। 2016 में इन्हें रियो पैरालंपिक में जो सिल्वर मेडल इन्होंने शॉर्ट पुट में हासिल किया था। इसका उल्लेख साहस, उम्मीद और दृढ़, इसमें उल्लेख किया गया इस पुस्तक में साहस के बारे में, उम्मीद के बारे में, दृढ़ के बारे में और संकल्प के बारे में। यानी ये अपने ऊपर लिखे हैं दीपा मलिक, क्योंकि इन्होंने दिव्यांग खिलाड़ी है तो लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आपके जान में जान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आर अश्विन के पुस्तक का नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट, और हाल फिलहाल में इनका जो है अभी रिटायरमेंट घोषणा हो चुका है, संन्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किए हैं। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजित हुआ है लखनऊ में। ट्रैक ऑन फील्ड में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये प्रीतिपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? इमैनुअल मैक्रोन को। तो आइए हम लोग अगले 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं इसी क्लास में। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉप टैग का आयोजन कहाँ किया था? कोच्चि, केरल में। अब ये हॉप टैग का आयोजन ये कोच्चि में किया गया, ठीक है। हॉप टैग ये समुद्री अभ्यास है, समुद्र में होने वाला अभ्यास है, भारत और वियतनाम के बीच हुआ है, जिसमें तटरक्षक बल के साथ यह आयोजन किया गया था। मेजबान कोच्चि, केरल में हुआ है। उद्देश्य क्या था? तो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, या समुद्र में तेल रिसाव हो गया तो इसको रोकने के लिए इसका आयोजन, इसका प्रैक्टिस किया गया था। अब देख लेते हैं कि बिनबेक्स अभ्यास वियतनाम और इंडिया के साथ होता है। याद रखिएगा, वी से वियतनाम और IN से इंडिया। वहीं वियतनाम की राजधानी का है हानोई और इसके मुद्रा का नाम है डोंग। ललन टॉप प्रश्न है, सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया था? CBSE ने। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल का खिताब में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष कौन है? जेनेट यांग है। IDFC फर्स्ट बैंक और हुरुन इंडिया की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये स्थान मिला राधाकृष्ण दमानी को। अब जारी IDFC फर्स्ट बैंक और हुरुन इंडिया ने यह रिपोर्ट जारी किया है, इसमें टॉप स्थान पर राधाकृष्ण दमानी है। राधाकृष्ण दमानी डीमार्ट के संस्थापक हैं। वहीं दूसरे स्थान पर दीपिंदर गोयर है जो जोमेटो के संस्थापक है। सबसे कम उम्र के कबल्ले बोहरा जी हैं जो जेप्टो कंपनी के संस्थापक हैं। आइए ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? जोधपुर राजस्थान और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो ये INS शिवालिक जीती है और INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीकी लीग साउथ अफ्रीका 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक हो जाएंगे। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये दिल्ली बन चुका है। अब ये दिल्ली एयरपोर्ट 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला है।
भारत का पहला एयरपोर्ट है और इसका पहला जो नाम था पालाम एयरपोर्ट था, लेकिन इसका 1986 में टर्मिनल 2 बनने के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया 1986 में। इसका 50% हिस्सेदारी GMR कंपनी के पास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख अन्य एयरपोर्ट को देख लेते हैं अभी हाल फिलहाल में। संत तुकाराम पुणे महाराष्ट्र में है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट छत्तीसगढ़, बाबा साहेब एयरपोर्ट नागपुर और महर्षि वाल्मीकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। वहीं ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं कि बीरेडी रिपोर्ट का संबंध वर्ल्ड बैंक से है यानी विश्व बैंक से। विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? तो नेपाल। अगला क्वेश्चन है तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित हुआ है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, हाल ही में स्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $350 मिलियन का ऋण यानी कि लोन लेने वाला है? तो स्माइल योजना के तहत ADB 350 मिलियन लोन देगा और इंडिया और ADB के बीच ये समझौता हुआ है 350 मिलियन लोन लेने के लिए। अब स्माइल योजना के लिए मिला गया, तो स्माइल योजना का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकास है। इसका उपयोग कहाँ होगा, कौन करेगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करेंगे, जो पीयूष गोयल यहाँ पे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। अब ADB तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। देश इसमें 69 शामिल है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मैनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष इसके मसातो कांडे हैं, यानी ADB कह सकते हैं कि जापान का एक बैंक है, ठीक। और जब इसके अध्यक्ष बनेंगे तो जापानी के व्यक्ति बनेंगे, तो मसातो कांडो जापान के हैं, यही इसके अध्यक्ष हैं। और नवीनतम देश इसमें 69वां देश कौन शामिल हुआ है? तो ये इजराइल शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। ललन टॉप प्रश्न है, देश का पहला ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उड़ीसा में देश का पहला ATM लॉन्च। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो पहला है INS अरिहंत यानी इंडियन नेवल शिप अरिहंत, तो दूसरा है INS अरिघात हो जाएगा। वहीं अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ संबंधित किया है? तो ये इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति, और सिलेनेक्स भी इंडिया प्लस श्रीलंका के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में। इस बार का थीम है अन्नदाताओं को सशक्त करना। इसकी शुरुआत किया गया था 2001 में, इसकी शुरुआत 2001 से शुरू किया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत रत्न इन्हें दिया गया 2024 में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। भारत के पाँचवें क्रम के प्रधानमंत्री 1979 से लेकर 1980 तक चल रहे थे और यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी के कार्य रूप में कर चुके हैं। भूमि सुधार करवाए थे इन्होंने, भूमि सुधार कानून इन्होंने लाया था। दिल्ली में किसान घाट समाधि स्थल इन्हीं का है। पहली बार चौधरी चरण सिंह पुरस्कार की शुरुआत 23 दिसंबर 2024 से हुआ है। प्रदान डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दिया जाएगा। किन किन को लोगों को मिलेगा? तो 4 लोगों को मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन के रूप में मिलेंगे इन्हें। डॉक्टर फिरोज मक्का वैज्ञानिक से संबंधित है, इनको मिलेगा। प्रीतम सिंह जो टिकाऊ कृषि हैं इनको दिया जाएगा। और निर्जा चौधरी जो पत्रकार हैं इनको दिया जाएगा। तो कौन सा पुरस्कार? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पुरस्कार। अगला क्वेश्चन ललन टॉप है कि स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला था? कतर को 2024 में बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में रखा गया है। किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया? तो थाईलैंड के नैतिकता के उल्लंघन पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पद से हटाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क अंकुरेश्वर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में अंकुरेश्वर स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश तो यहाँ पर
3 यूनेस्को विश्व शामिल है मध्य प्रदेश का, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश को चुना है। खजुराहो 1986 विश्व धरोहर में शामिल है। सांची का स्तूप 1989 में और भीमबेटका गुफा 2003 में शामिल है। वहीं देख लेते हैं कि इंदौर 1 जनवरी 2025 से भीख देने वाले को अपराध की श्रेणी में रखेगा। वहीं देख लेते हैं सर्वाधिक नेशनल पार्क, टाइगर, तेंदुआ, चीता, वन, वृक्ष कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क जो द जंगल बुक है और जिन्हें रूड यार्ड बिकलिंग ने लिखा था, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ग्वालियर यूनेस्को में संगीत शहर के रूप में शामिल है और माँ अहिल्या बाई एयरपोर्ट भारत का जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन चुका है। चलिए अगला नंबर ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV D3 से लॉन्च किया है और ये किसका उपग्रह है? नेपाल का। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? पर्वत नेगी हरीश को। भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीशों ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केरल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे था? तो अग्नि मिसाइल इन्होंने ही तैयार किया था। हाल ही में दिवंगत श्याम बेनेगल का संबंध किससे है? फिल्म निर्माण से। फिल्म निर्माता हैं श्याम बेनेगल, इनका निधन हो चुका है। अब निधन अभी 3 व्यक्तियों को हो चुका है, जिसमें श्याम बेनेगल को देख लेते हैं। तो इनका संबंध फिल्म निर्माता से संबंधित है क्योंकि ये डायरेक्टर थे। इनका निधन 90 वर्ष की उम्र में हो गया। 1976 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 1991 में पद्म विभूषण मिला था। और प्रसिद्ध फिल्म इनके कौन कौन से थे? तो ये थे अंकुर और जुबैदा था। ठीक है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति कौन था? तो रोहन मीरचंद थे। इनका निधन 42 वर्ष की उम्र में मात्र हो गया और यह एपिगोमिया कंपनी के संस्थापक हैं। ग्रीक दही योगाटा या समुद्री भारत में शुरू करने वाले यही थे। चलिए अगला ललन देख लेते हैं कि जोधिया भाई का निधन हुआ हाल फिलहाल में, जो बैगा आदिवासी कलाकार थे। 2023 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। वहीं अगला क्वेश्चन है ललन टॉप प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? तो ये जैव ईंधन से। 1000 किलोमीटर रेंज वाला सर्वदेशी कमिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो यह ऐसा करने वाला नेपाल एयरोस्पेस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसुथुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ करेगा? तो ये इंडिया प्लस श्रीलंका के साथ होने वाला है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने K9 व्रज तोपें खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो LNT कंपनी के साथ क्रूज 9 तोप खरीदने की समझौता किया। अब K9 व्रज तोप ये रक्षा मंत्रालय और LNT कंपनी जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, तो LNT का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। इन्होंने समझौता किया। समझौता क्या है? तो 7628 करोड़ की, यानी कह सकते हैं कि 8000 करोड़ की यह समझौता हुआ है। कुल इसमें 100 तोप खरीदने की समझौता किया कि 100 तोप खरीदेंगे। भारत 100 तोप खरीदने वाला है। निर्माण पुणे प्लांट तेलगांव में किया जाएगा और रेंज इसका कितना है? तो 40 किलोमीटर तक की क्षमता को भेज सकता है। भारत की 14वीं मैराथन कंपनी कौन है? हाल। ठीक है। तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ललन टॉप प्रश्न है दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे है? तो ICG से और ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया था? तो M करुणानिधि के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? UAE में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? ऑपरेशन जिंदल ने शुरू किया सोनीपत हरियाणा में। ऑपरेशन जिंदल में यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहे डेंगू वायरस का प्रकोप कहाँ हुआ है? तो युगांडा। अब डेंगू वायरस ये युगांडा में प्रकोप देखा गया। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? केवल महिला ही है। महिला को यह डेंगू वायरस होता है, पुरुष को नहीं। लक्षण क्या है? तो शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि डांस करने का मन कर रहा हो, यानी फील कर रहा हो। वायरस का नाम क्या है? बुलाया दीना डेंगू वायरस है। एक भी मौत अभी तक तो इसे नहीं देखा गया है। रूबेला या खसरा वायरस से होने वाला रोग है। जीका वायरस से होने वाला रोग है। एड्स वायरस से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो वायरस से होने वाला रोग है। मीजल्स वायरस से होने वाला रोग है।
मम्प्स वायरस से होने वाला रोग है, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सभी के सभी वायरस से होने वाला रोग है जो हम आपको यहाँ पर लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब होती है? 19 अगस्त को हुई थी। अगला क्वेश्चन है ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी कौन सा है? तो अमूल बन चुका है, अमूल पीता है भारत। अगला क्वेश्चन है सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? आर्यन सबलेंका ने जीता है। ठीक है, तो ये था आप लोग को 23 एंड 24 दिसंबर के करंट अफेयर को फास्ट रिवीजन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।